ईयर 1925 में मोहनजोदारो नाम की साइट पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट मिलता है। ये आर्टिफैक्ट था प्रीस्ट किंग का, जो कम से कम 4000 साल पुराना था। प्रीस्ट किंग की तरह ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्ट और कल्चर के बारे में बताते हैं। इनको हम आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हे, दिस इज धनवर्धन वर्मा, वेलकम टू क्लास अबव। हड़प्पन पीपल का आर्टिस्टिक टेस्ट काफी एडवांस था। हड़प्पन सिविलाइजेशन से बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। अब आर्टिफैक्ट्स का मतलब होता है ऐसी चीज जो ह्यूमंस ने बनाई है और हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस रखती है। इस वीडियो लेक्चर में हम ये फॉलोइंग आर्टिफैक्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेराकोटा फिगरीन्स की, फिर हम बात करेंगे हड़प्पन स्टैचूज की, थर्ड वी विल डिस्कस अबाउट हड़प्पन पोट्री, फिर हम कवर करेंगे बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स का टॉपिक, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हड़प्पन सील्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद टेराकोटा फिगरीन्स फर्स्ट। टेराकोटा का मतलब होता है फायर बेक्ड क्ले, ऐसी मिट्टी जिसको आग पर पकाया जाए। टेराकोटा आर्ट बनाने के लिए हड़प्पन्स पिंचिंग मेथड का इस्तेमाल करते थे। बेसिकली वो गीली मिट्टी को अपनी उंगलियों से डिजायर्ड शेप देते थे और उसको फिर आग में रख देते थे। बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ फायर इट वॉज यूजुअली इन रेड कलर। क्योंकि ये हाथ से बनाए जाते थे, बहुत ही रॉ और क्रूड है अपने डिजाइन में। उनके काम में इतनी फिनिश नहीं थी। टेराकोटा स्कल्पचर में सबसे फेमस मूर्ति है मदर गॉडेस की। ये मदर गॉडेस के स्कल्पचर्स हमें बहुत सारी हड़प्पन साइट से मिलते हैं। इसलिए हिस्टोरियंस का मानना है कि एक तरह की डीटी होती थी। कुछ हिस्टोरियंस का तो ये भी मानना है कि फर्टिलिटी कल्ट्स की गॉडेस रही होंगी। एक चीज आपको बता दूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें कोई भी टेंपल का एविडेंस नहीं मिलता। प्लीज डू नोट दिस फैक्ट। कहीं आप सोचे कि गॉडेस मिल रही है तो टेंपल्स भी होंगे। इसके अलावा एक्सकवेशंस में हमें टेराकोटा से बने हुए टॉयज, कार्ड्स, बर्ड्स, एनिमल्स एक्सेट्रा मिलते हैं। ये आर्टिफैक्ट्स हमें मोस्टली कालीबंगन और गुजरात की हड़प्पन साइट से मिले हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं हड़प्पन स्टैचूज के बारे में। हड़प्पन साइट से हमें ज्यादा स्टैचूज तो नहीं मिले, बट दिखने में काफी रिफाइंड है। ये हमें बताते हैं कि हड़प्पन 3D मॉडलिंग में काफी एडवांस थे। ये स्टैचूज आपके मेजरली ब्रॉन्ज, स्टोन और टेराकोटा के बने होते थे। टेराकोटा स्टैचूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर मैं स्टोन स्टैचूज की बात करूं तो सबसे फेमस है आपका बियर्डेड प्रीस्ट। ये बियर्डेड प्रीस्ट स्टियटाइट का बना हुआ था और ये हमें मिलता है मोहनजोदारो से। स्टियटाइट एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है जो रिवर बेड में मिलता है और इसको मॉडल करना या स्कल्पचर करना काफी आसान होता है। ऐसा लगता है कि प्रीस्ट किंग ने एक शॉल डाला हुआ था अपनी बॉडी पर, एंड उनकी आईज की शेप से ऐसा लगता है कि वो किसी तरह की मेडिटेशन में थे। स्कॉलर्स मानते हैं कि प्रीस्ट किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रहे होंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। एक इंटरेस्टिंग चीज, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमें प्रीस्ट और प्रीस्टेस के बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि मेसोपोटामियन सोसाइटी में प्रीस्ट वर इक्वल टू द किंग इन पावर एंड ऑनर। अब क्योंकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन आपस में कंटेम्प्रेरी थे प्लस ट्रेड रिलेशन रखते थे, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस को ऐसा लगा कि जो बियर्डेड प्रीस्ट है वही शायद मेसोपोटामियन प्रीस्ट किंग है। एक आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन जॉन मार्शल ने तो यहाँ तक कह दिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक तरह की इंडो सुमेरियन सिविलाइजेशन यानी इंडो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है। बट आजकल के हिस्टोरियंस इस थ्योरी में बिलीव नहीं करते। उनका मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ग्रू इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नाउ कमिंग बैक टू हड़प्पन स्टैचूज, बियर्डेड प्रीस्ट के अलावा एक मेल टॉर्सो मिला है जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था। इस स्टैचू में सॉकेट होल्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इसमें हेड और आर्म्स को अटैच करा जाता था। अगर हम ब्रॉन्ज स्टैचूज की बात करें तो हड़प्पन्स यूज्ड लॉस्ट वैक्स टेक्निक टू मेक देम। This technique is also called sur perdue in French. God, my French accent is so sexy. इस टेक्निक पे पहले वैक्स स्टैचूज को क्ले के मोल्ड में कवर करा जाता था। उसके बाद हीट करके वैक्स को निकाल देते थे। अब जो हॉलो मोल्ड बनता था उसमें पिघला हुआ मोल्टन ब्रॉन्ज मेटल डाल देते थे और ठंडा करने के लिए रख देते थे। जब मेटल कूल हो जाता था तो क्ले हटा देते थे और हमें फाइनल स्टैचू बना हुआ मिलता था। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो हमें मोहनजोदारो से मिली थी। इसके अलावा ब्रॉन्ज से बनी हुई बफलो, बुल एंड बर्ड फ्रॉम लोथल आर आल्सो वर्थ मेंशनिंग। ऐसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बने हुए स्टैचूज हमें बाद में भी मिलते रहे हैं। एक लेट हड़प्पन साइट है दायमाबाद इन महाराष्ट्र, जहाँ पे हमें मेटल कास्ट स्कल्पचर्स के काफी एविडेंस मिले। अगर मॉडर्न डे की बात करें तो आज भी ब्रॉन्ज से बने स्कल्पचर्स काफी फेमस है और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं हड़प्पन पोट्री को। ये पॉट देख रहे हो, ये हड़प्पन पीरियड का है। जस्ट किडिंग, अमेज़न से मिला था। पोट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफी इस्तेमाल होती थी। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ कि कैसे प्री हिस्टोरिक चैल्कोलिथिक कल्चर्स में व्हील मेड पोट्री शुरू हो चुकी थी। ज्यादातर हड़प्पन पोट्री प्लेन होती थी, बट हमें कुछ पेंटेड डिजाइन भी मिले हैं हड़प्पन पोट्री पर। इस टाइम पीरियड की पोट्री को हम रेड एंड ब्लैक वेयर कहते हैं, जिसपे अलग अलग ज्योमेट्रिक डिजाइंस एंड मोटिव्स बने हुए थे। इसके अलावा कुछ हड़प्पन साइट्स पे हमें परफोरेटेड पोट्री भी मिली है, ऐसे जार जिनके अंदर छेद करा होता, शायद किसी चीज को स्ट्रेन या छानने के लिए। अब नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं हड़प्पन ज्वेलरी, बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में। हड़प्पन पीपल बहुत ही ज्यादा फैशनेबल थे और अलग अलग तरह की ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स पहनते थे। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं आपके ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स, नेकलेसेस, पेंडेंट्स, बीड्स,
बटन्स एक्सेट्रा। और ये ज्वेलरी डिफरेंट मटेरियल से बनी होती थी, जैसे कि अगेट, जैस्पर, गोल्ड, आइवरी, टेराकोटा एक्सेट्रा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, एक साइट है फरमाना इन हरियाणा, जहाँ पे हमें एक डेड बॉडी के साथ ऑर्नामेंट्स मिले हैं। अब हिस्टोरियंस का मानना है कि हड़प्पन पीपल हैड स्टार्टेड बिलीविंग इन लाइफ आफ्टर डेथ, इसलिए वो डेड बॉडीज के साथ ऑर्नामेंट्स को दफनाने लग गए थे। बीड्स और ज्वेलरी में ये भी बताते हैं कि हड़प्पन पीपल में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन शुरू हो गया था। सिंपल सा लॉजिक है, जो लोग गोल्ड से बने हुए, सेमी प्रीशियस मटेरियल से बने हुए या फिर आइवरी से बने हुए ज्वेलरी पहन रहे हैं, वो बाकी जनता के मुकाबले काफी अमीर और पावरफुल रहे होंगे। प्लीज आर्ट और कल्चर को आइसोलेशन में ना पढ़ें, बल्कि ट्राई टू मेक इंटरलिंकेजेस विद इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। अब एक दो साइट्स हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट बीड्स की फैक्ट्री साइट्स मानते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल है लोथल एंड चानुदारो। यहाँ डिफरेंट साइज के और मटेरियल्स के बीड्स बनते थे, जिनको बाकी हड़प्पन साइट्स में सप्लाई किया जाता था। ये इनडायरेक्टली हमें बताता है उस टाइम पीरियड के ट्रेड के बारे में। दीज बीड्स वर मेड ऑफ कार्निलियन, एमेथिस्ट, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीयरटाइट, टर्कोइज, लेपिस lazuli एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड भी यूज करते थे इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर बीड्स। अगर मैं क्लोथिंग की बात करूं तो स्पिनिंग वूल एंड कॉटन वाज वेरी कॉमन ड्यूरिंग हड़प्पन टाइम्स। आपको ये बात जान के शायद हैरानी होगी कि हड़प्पन पीपल वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कल्टीवेट एंड वीव कॉटन। दोनों मेल और फीमेल धोती की तरह कोई अटायर पहनते थे, और उनकी फैशन कॉन्शियसनेस का इस बात से पता चलता है कि वो डिफरेंट हेयर स्टाइल्स और बियर्ड स्टाइल्स रखते थे। सिनेबार, जो एक तरह का पिगमेंट होता है, वाज यूज्ड एज अ फेस पेंट एंड अ कॉस्मेटिक। इसके अलावा लिपस्टिक एंड आईलाइनर वाज आल्सो नोन टू देम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हड़प्पन सील्स। हड़प्पन साइट से हमें हजारों सील्स मिलती हैं। सबसे कॉमनली ये सील्स बनी होती थी स्टीयरटाइट की। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्टीयरटाइट एक तरह का सॉफ्ट रिवर स्टोन होता था। इसके अलावा सील्स वर मेड ऑफ एगेट, कॉपर, टेराकोटा एंड समटाइम्स आइवरी। ये हड़प्पन सील्स साइज में बहुत छोटी होती थी और इनका साइज यूजुअली होता था 2 by 2 इंचेस। ये छोटे से दिखने वाले हड़प्पन सील्स बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन बताते हैं हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। इसी के चलते हम हड़प्पन सील्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास अबव।